आर स्क्वायर इंस्टीट्यूट चैनल में आप सभी बाल बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप लोग को फिर से पुनः अगेन सर्किल से रिलेटेड थ्योरम्स, अच्छा थ्योरम्स हैं। तो चलिए, कहता है कि इफ ए पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज सप्लीमेंट्री देन द क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। यानी कहने का तात्पर्य है, मीन्स है कि एक क्वाड्रिलेटरल रहा होगा तो सप्लीमेंट्री कहने का मतलब वन पेयर का मतलब एक जोड़ा, यानी अपोजिट एंगल का सम कितना होना चाहिए बच्चों? 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है टू एंगल आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री एंगल इफ दियर सम मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ ए क्वाड्रिलेटरल। ए बी सी डी, ठीक है। अब क्या है बच्चों, इसमें हम लोग क्या करेंगे? एक क्वाड्रिलेटरल है, कंस्ट्रक्शन जो है देखिए, कंस्ट्रक्शन कर दिया सर्किल, है कि नहीं? इसको थोड़ा सा ये कर देते हैं। यहाँ डी था, है कि नहीं? देखिए बच्चों, किए क्या है गिवन ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल in which बी और नीचे रहा होगा, इसको भी जरा बढ़िया से कर देते हैं। है कि नहीं? अब देखिए, तो ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल और कह रहा है कि उसके वन पेयर, तो ए और सी का मान जो हम ले रहे हैं बच्चों एंगल ए प्लस सी इजकल टू 180 डिग्री ले रहे हैं। एक पेयर ले रहा हूं, यानी ई और ई दोनों का सम कितना ले रहा हूं? 180 डिग्री। तो कहता है कि टू प्रूफ ए बी सी डी इज ए साइक्लिक, यही कहता है। ठीक है, कैसे सिद्ध करेंगे? इसमें हम लोग कंस्ट्रक्शन किए हैं, है कि नहीं? कंस्ट्रक्शन क्या किए हैं? ड्रॉ
ए सर्किल विच पासिंग थ्रू नन कॉलिनियर्स पॉइंट्स ए बी डी। देखिए, नन कॉलिनियर पॉइंट, कॉलिनियर पॉइंट होता है कि व्हेन 3 पॉइंट लाइज ऑन ए लाइन, एक ही लाइन में यदि 3 पॉइंट है और 3 से अधिक पॉइंट्स है तो उसको हम लोग कहते हैं कॉलिनियर पॉइंट्स। बट हेयर क्या है, एक ही लाइन में नहीं, ए यहां है तो बी यहां है तो डी यहां है कि नहीं, उससे सर्किल को हमने कहा किया है बच्चों, पास किया है ना। ऑल्सो बी टेक, यहां पर एक पॉइंट ले रहे हैं, ठीक है, यहां पर मान लो कि एगो हम ई पॉइंट ले रहे हैं, ठीक है। ऑल्सो वी टेक ए पॉइंट ई and join बी, ठीक है। ई जो पॉइंट लिए हैं बच्चों वो क्या है, कहां है, तो लाइन सेगमेंट जो डीसी है, जो क्वाड्रिलेटरल का जो लाइन सेगमेंट सीडी या डीसी कहिए उसी पर लाइज किया, ठीक है। ऑल्सो बी टेक ए पॉइंट ई एंड ज्वाइन बी सच दैट such that such that E lies on line segment CD and circle also passing through it, है कि नहीं, देख लीजिए। ई ऐसा पॉइंट लिया हमने कि लाइन सेगमेंट सीडी पर लाइज किया और क्या किया बच्चों, तो उससे सर्किल पास हुआ, है कि नहीं, कहीं से कोई डाउट। अब चलिए देखिए, तो ए बी ई डी क्या बन गया, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ए क्वाड्रिलेटरल हुज ऑल वर्टिसेस लाइज ऑन द सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल, then that quadrilateral is called cyclic quadrilateral। तो A प्लस ई करेंगे तो हो जाएगा 180, जबकि A प्लस सी ऑलरेडी गिवन होगा 180, है कि नहीं। तो चलिए अब प्रूफ की दुनिया में चलते हैं। प्रूफ, इफ ABCD is not a cyclic quadrilateral,
then y construction AB ED is a cyclic क्योंकि देख लीजिए ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यहां नहीं है, क्योंकि सी बाहर है, सर्किल के बाहर है, सरकमफ्रेंस पर उसकी पॉइंट नहीं है, तो हम एक अनदर क्वाड्रिलेटरल लिया ABED. ABCD not a cyclic quadrilateral because vertex C is not lies on a circumference of circle. तो एक अनदर हमने क्वाड्रिलेटरल लिया ABED. ई एक पॉइंट लिया जो कि सर्किल के सरकमफ्रेंस पर है, इसलिए ABED क्या बन गया बच्चों? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया कंस्ट्रक्शन से. चलिए, तो A प्लस E का मान कितना हो जाएगा? इसलिए एंगल A प्लस एंगल E इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 डिग्री. ड्यू टू अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से के कारण, ड्यू टू का हिंदी होता है के कारण, बट एंगल ए प्लस एंगल सी 180 डिग्री, इसको 2 माना, ये गिवन है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट क्या भाई? तो एंगल ए प्लस एंगल ई बराबर एंगल ए प्लस एंगल सी. ए एक कैंसिल हो गया, इसलिए एंगल ई जो है एंगल सी के बराबर हो गया. एंगल ई जो है एंगल सी के बराबर हो गया. दिस इज नॉट पॉसिबल. क्यों नहीं पॉसिबल? क्योंकि देख लीजिए, इस सर्किल के बाहर है और ये सर्किल के क्या है? अंदर एंगल बन रहा है, सर्किल के बाहर एंगल बन रहा है, ये अंदर. पॉसिबल कब होगा? जब CE पर आ जाता तभी तो पॉसिबल होता. क्योंकि जो हम कंस्ट्रक्शन जो लिए हमने, जो बनावट से लिया ऐसा, तो ये पॉसिबल कब होगा? जब C चला जाएगा E पर. यहां पर लिख रहे हैं इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन एंगल नहीं एंगल नहीं पॉइंट व्हेन vertex C lies on vertex E. इसका मतलब जब C E पर आ जाएगा तभी ये पॉसिबल हो सकता है. E और C बराबर हो सकता है कि नहीं? तो जब C E पर आ जाएगा तो ABED जब या पॉसिबल जो है
ए बी ई डी, चूंकि एक साइक्लिक है, और यदि सी ई पर आ जाएगा तो भी क्या हो जाएगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। जो हमने कंस्ट्रक्शन से माना कि एक सर्किल है, ठीक है, 3 गो नन का, एक यहां पर एक पॉइंट लिया, और यहां कह रहा है कि ई और सी बराबर हो रहा है, तो ये तो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि सर्किल के बाहर सी है और सर्किल के अंदर में एंगल बन रहा है ई, और कह रहा है कि ई और ई दोनों बराबर होगा, तो पॉसिबल तो नहीं है। ये पॉसिबल कब हो सकता है, जब सी ई पर आ जाता, सी ई पर आ जाता, तो जैसे ही सी ई पर आ गया तो क्या बन जाएगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा, है कि नहीं, बिल्कुल साइक्लिक हो जाएगा। इससे लिख सकते हैं, तो ए बी सी डी इज ए साइक्लिक, प्रूव्ड हो गया। जो हमने माना कंस्ट्रक्शन से, जो है ना, वो क्या होता है, इसमें हम लगा सकते थे इफ पॉसिबल, एक टर्म लगा सकते हैं इफ पॉसिबल, यहां पर हम ये भी डाल सकते हैं इफ पॉसिबल, ठीक है, यहां पर डाल सकते हैं इफ पॉसिबल, है कि नहीं। इसको फिर हटा देंगे, ये जो लैंग्वेज इतनी सुन, इसको हटा देंगे और इसको यहां जोड़ देंगे, इसको यहां इफ पॉसिबल ए बी सी डी इज नॉट ए साइक्लिक क्वाड्रेटल, तो चूंकि सर्किल पर है नहीं, बाहर है सी पॉइंट, तो साइक्लिक तो है ही नहीं। लेकिन क्या हुआ कि जैसे ही कर रहे हैं तो ई और सी बराबर हो रहा है, और जब ऐसा हो रहा है तो ये पॉसिबल तो हो नहीं सकता। ये कब होता पॉसिबल, जब ई और सी दोनों कॉन्साइड कर जाता। तो यहां पर लिखे हैं कि व्हेन वर्टेक्स सी लाइज ऑन वर्टेक्स ई, या और कॉन्साइडेड भी लिख सकते थे, कॉन्साइडेड, तो जब कॉन्साइड कर जाएगा यानी सी जब ई पर आ जाएगा तो साइक्लिक बन ही जाएगा। चलिए, इस तरह से ये सवाल जो है आपका थ्योरम्स आपका क्लियर होता है। चलिए, कहता है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो ट्रायंगल में मैं पढ़ाया था कि इफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज एक्सटेंडेड देन एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ फॉर्म विच इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, ट्रायंगल की दुनिया में। लेकिन अभी हम किस में, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की दुनिया में हैं। अभी किस दुनिया में है हम लोग हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। वैसा ही ये भी आपका सिद्ध होगा, लेकिन ये कहता है पहले साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो है में एक्सटीरियर एंगल बनाइए। ए बी, यहां पर डाल दे रहे हैं सी, यहां पर डाल दे रहा हूं डी, ठीक है। और ए बी साइड को कहां, यहां तक बढ़ाया गया है, यहां पर कर देते हैं ई। तो इसको मान लो कि यहां पर कर दे रहे हैं 1, यहां पर ले रहे हैं 2, और यहां से ये ले रहे हैं 3। कोई दिक्कत, लैंग्वेज लिख देते हैं गिवन ए बी सी डी is a cyclic quadrilateral in which side AB produced
अप टू ई, ठीक है। ए बी को ई तक क्या किए, बढ़ाया। टू प्रूव करना है, यहां पर एक्सटीरियर एंगल कितना बन रहा है, बी सी बी ई, और सी बी ई को कितना लिए हैं बच्चों, 3। देखिए सी बी ई, सी बी ई, है ना, एंगल 3 लिए हैं। किसके कह रहा है, तो ए डी सी के बराबर, ए डी सी, और ए डी सी को हम यहां पर कितना मान लिया हूं, 1, या एंगल 3 बराबर 1, यही सिद्ध करना है बच्चों। सी बी को 3 माने हैं, यहां पर सी बी ई को एंगल 3 माने हैं। अब देखिए प्रूफ, एंगल 2 प्लस 3, एंगल 2 प्लस 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 180 डिग्री। किससे, ड्यू टू लीनियर पेयर, लीनियर पेयर, ठीक है। अब देखो 2 प्लस 1 कितना होगा, 180 डिग्री। दो प्लस 1 बराबर 180 कैसे, क्योंकि अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ये भी सिद्ध किए हुए हैं। द सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 180 डिग्री। अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्यू ए दे के स्टॉप कर दें तो सोचो क्वाड्रिलेटरल हो गया। अब फर्स्ट और सेकंड से चलिए, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, क्या हो गया, 2 प्लस 3 बराबर 180 और 2 प्लस 1 बराबर 180। एंगल 2 प्लस एंगल 3, इधर में 2 प्लस एंगल 1 हो गया, 2 से 2 कट गया बच्चों, तो क्या आ गया, एंगल 3 बराबर एंगल 1। इसलिए एंगल 3 किसको माना था, तो सी बी ई को, सी बी ई ए डी सी के बराबर हो गया। देखो एक को ए डी सी माना था कि नहीं, यानी सी बी ई किसके बराबर हो जाएगा, ए डी सी, सी बी ई एंगल ए डी सी, प्रूव्ड हो गया। यहां भी लिखते प्रूफ तो कोई दिक्कत नहीं था, यहां भी प्रूफ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट, कहता है प्रूव दैट एवरी साइक्लिक पैरेललोग्राम इज ए रेक्टेंगल। कह रहा है कि प्रूव दैट एवरी साइक्लिक पैरेललोग्राम, तो साइक्लिक पैरेललोग्राम किसको कहेंगे बच्चों, तो ए पैरेललोग्राम हुज ऑल वर्टिसेस लाइज ऑन द सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल, देन दैट पैरेललोग्राम इज कॉल्ड साइक्लिक पैरेललोग्राम। फिर से बोल रहा हूं, ए पैरेललोग्राम हुज ऑल वर्टिसेस लाइज ऑन द circumference of a circle, then that parallelogram is called cyclic parallelogram.
लेकिन कह रहा है कि पैरेललोग्राम क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा, यानी ऐसे। सीधा होना चाहिए, लाइन क्या होना चाहिए, एकदम स्ट्रेट, है ना। चलिए, गिवन ABCD इज ए पैरेललोग्राम। क्योंकि रेक्टेंगल को हम पैरेललोग्राम भी बोल सकते हैं बच्चों। कहे बहुत सा बच्चा को दिमाग में आ रहा होगा कि तो ये रेक्टेंगल है, अब कह रहे हैं पैरेललोग्राम। तो रेक्टेंगल इज ऑल्सो कॉल्ड ए पैरेललोग्राम, समझे कि नहीं। तो ABCD इज ए पैरेललोग्राम विच, कहा, एक सर्किल के अंदर है, विच इंस्क्राइब्ड इन ए सर्किल। क्योंकि पैरेललोग्राम से ही सर्किल डिफाइन, सॉरी, पैरेललोग्राम से ही रेक्टेंगल डिफाइन हुआ है, पैरेललोग्राम से ही आपका स्क्वायर डिफाइन हुआ है, पैरेललोग्राम से ही आपको रोम्बस डिफाइन हुआ है, समझे कि नहीं। तो अब चलिए, कहा क्या रहा है प्रूफ में, टू प्रूफ ABCD इज ए रेक्टेंगल हो जाता है, ठीक है। इसमें करेंगे क्या, प्रूफ। चूंकि मैंने सिंस ABCD इज ए साइक्लिक पैरेललोग्राम, तो एंगल A+C 180 डिग्री, ड्यू टू अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल भी तो इसको बोल सकते हैं, अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक पैरेललोग्राम का जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल भी इसको लिख सकते हैं। अरे भाई, कुछ देर के लिए इसको हम क्वाड्रिलेटरल भी लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, क्योंकि इट इज बॉन्डेड बाय 4 लाइन सेगमेंट, क्लियर। अब चलिए, और अपोजिट एंगल, कोई भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, लेकिन ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम भी है। तो पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल सब सिद्ध किए हैं। क्वाड्रिलेटरल की दुनिया में आप जाइएगा, लेक्चर देखिएगा, और आपको एक एक चीज मिलेगा बच्चों वहां। बट एंगल A बराबर एंगल C, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम
आर इक्वल। चलिए, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड we get ए बराबर सी। तो एंगल सी प्लस एंगल सी बराबर 180। तो 2 एंगल सी बराबर 180, इसलिए एंगल सी का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री आएगा। तो जब सी का मान 90 डिग्री हो गया तो ए का मान भी कितना हो जाएगा बच्चों, 90 डिग्री होगा ही, क्योंकि ए और सी बराबर है। हेंस एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि एंगल ए बराबर एंगल सी। अब देखिए हमको क्या कह रहा था कि रेक्टेंगल, तो सिमिलरली बी और डी को भी हम 90-90 दिखा सकते हैं कि नहीं। सिमिलरली अगर हम चलेंगे तो कैसे होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम है ना, ए बी पैरेलल क्या है, डीसी, और बीसी कट कर रहा चाहे एडी कट कर रहा, तो ई और ई दोनों का मान कितना होगा, 180, और उसमें को ए तो ये भी डी ए। नाउ ए बी पैरेलल डीसी एंड एडी, एडी acts as a transversal, तो एंगल ए प्लस एंगल डी बराबर 180 डिग्री। क्यों भाई, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स on the same side of transversal line is equal to 180 डिग्री होता है। यदि दो पैरेलल लाइंस है और एक ट्रांसवर्सल लाइन को कट करता है तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री। बिल्कुल। अब देखो यार, पहले से ए का मान 90 है, इसलिए एंगल डी बराबर क्या हो गया, 90 डिग्री। और क्योंकि ए बी सी डी क्या है, साइक्लिक पैरेललोग्राम, तो अपोजिट एंगल्स क्या होता है, क्योंकि पैरेललोग्राम से भी इक्वल हो जाएगा। हेंस एंगल सी इक्वल टू 90, क्योंकि एंगल नहीं, सी नहीं, बी ना, एंगल बी 90, देखिए बी 90 कैसे, ड्यू टू अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। चलिए बच्चों, इसलिए कह सकते हैं हेंस ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। अच्छा लगा होगा बच्चों, बहुत अच्छा लगा होगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्या कहता है,
आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम का बच्चा तो डिफाइन कर देता है कि इट इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच टू अपोजिट साइड्स आर पैरेलल what rest two opposite sides are not parallel, है कि नहीं। यानी एक क्वाड्रिलेटरल होता है, ट्रेपेजियम भी क्या होता है, एक क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें पेयर ऑफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होता है एंड जो रेस्ट वन पेयर होता है वो नॉन पैरेलल होता है। लेकिन यहां क्या कह रहा है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की दुनिया में चलिए तो ए ट्रायंगल हुज टू साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो उसी तरह से कह रहा है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, तो इसमें दो को कोई ना कोई साइड तो कोई ना कोई नहीं, दो गो अपोजिट साइड्स का होगा इक्वल होगा, जो नॉन पैरेलल है ना लिखा होगा ए ट्रेपेजियम हुज टू नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल, लिखा कि नहीं, लिखा हुआ है। तो माइंड में रखिए बच्चों कि ए ट्रेपेजियम हुज नॉन पेयर, पेयर वाला नहीं, पेयर पेयर बोल रहे हैं, पैरेलल वाला नहीं, नॉन पैरेलल साइड्स, ठीक है। जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो आपका कौन चाहिए, इक्वल हो जाना चाहिए, जो पैरेलल साइड्स जो हैं वो इक्वल नहीं। तो चलिए पहले पिक्चर जो है जरा इसका ड्रा कर देते हैं, कैसे। ई इसके बराबर होगा ए बी सी डी, हेयर ए बी पैरेलल डी सी, बट ए डी नॉट पैरेलल बी सी, ऑल्सो एडी होना चाहिए बीसी के बराबर। यानी ये दोगो ऐसे पैरेलल करके ऐसे काट दिया, तराश दिया, यानी पैरेलल नहीं। तो फिर से सुनिए, ए ट्रेपेजियम हुज टू नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल, तो नॉन पैरेलल कौन है, एडी और बीसी, तो एडी और बीसी को कहा जाना चाहिए, बराबर हो जाना चाहिए। तो ये ट्रेपेजियम जो है बच्चों क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। आई बात समझ में। तो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम का डिफिनेशन एक बार और बोल देता हूं, ए ट्रेपेजियम हुज टू नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, जिसमें एक पेयर जो अपोजिट साइड्स होता है वो पैरेलल टू वन अनदर, यानी ए बी पैरेलल बोलेंगे डीसी और डीसी पैरेलल बोलेंगे ए बी। क्लियर। चलिए इसके बाद क्या आता है, चलिए 4 नंबर क्या कहता है कि प्रूव दैट एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम इज ऑलवेज साइक्लिक। और आइसोसेलेस ट्रेपेजियम अभी मैं तुरंत बताया कि ट्रेपेजियम हुज टू जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो क्या होता है बच्चों, इक्वल हो जाता है। जिस तरह से आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है तो उसमें 2 साइड्स इक्वल होते हैं, उसी तरह से इसमें क्या कहता है कि आइसोसेलेस जो ट्रेपेजियम है वो आपका क्या है बच्चों, तो जो 2 नॉन पैरेलल साइड्स जो होते हैं वो क्या हो जाता है, इक्वल। तो वही कह रहा है कि प्रूव दैट एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम इज ऑलवेज साइक्लिक। तो पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। given
ABCD is a isosceles trapezium in which AB parallel DC and AD इसके बराबर होगा। डिफिनेशन से AD इक्वल टू BC। प्रूफ करना है बच्चों, एंगल A प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल B प्लस एंगल D बराबर 180 डिग्री। इसमें देखिए कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, ड्रॉ CE पैरेलल DA। CE पैरेलल DA लिया, ठीक है। CE पैरेलल DA लिया सच दैट ऐसा कि जब इसके ही पैरेलल और ए ही पैरेलल का हो गया DC, क्योंकि ए भी पैरेलल DC तो ए ऑल्सो पैरेलल DC, तो क्या हो गया AECD इज ए पैरेललोग्राम। प्रूफ, क्योंकि कोई भी क्वाड्रिलेटरल यदि ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल हो जाए तो पैरेललोग्राम हो ही जाता है। अब देखिए क्योंकि AECD इज ए पैरेललोग्राम, बाय कंस्ट्रक्शन से, इसलिए क्या हो जाएगा CEDA के बराबर चाहे ECAD के बराबर, EC बराबर AD, और AD किसके बराबर था, बट AD इक्वल टू BC गिवन है। देखिए AD जो है BC के बराबर ऑलरेडी गिवन है, और यहां कह रहा कि EC AD के बराबर कंस्ट्रक्शन से, क्योंकि पैरेललोग्राम हुआ तो AD, तो सोचो इसका मतलब क्या हो जाएगा EC और BC दोनों का हो जाएगा बराबर हो जाएगा। एक पेज लेता हूं, हेंस EC बराबर BC तो CEB चाहे BCE क्या हो जाएगा ECV is an isosceles triangle। अब देखिए बिल्कुल, क्योंकि AD BC के बराबर
और पैरेललोग्राम से एडी ईसी के बराबर, तो ए भी इक्वल हो गया। और जब इक्वल हो गया बच्चों तो ई बी सी चाहे सी ई बी है ना, या बी सी ई आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया तो ई और ई दोनों एंगल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। होगा कि नहीं? ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, बी सी ई आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। तो एंगल बी और यहां पर ई इक्वल होगा। हम इसको मान लेते हैं कि एक, इसको मान ले दो और इसको मान ले तीन, कोई दिक्कत? यहां पर ई को दो माना, यहां तीन माना, यहां वन, तो एक प्लस दो क्या होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल से दो और तीन क्या हो जाएगा, बराबर। इसलिए एंगल दो बराबर एंगल हो गया तीन। बट ये पैरेललोग्राम है तो एक और डी का होगा बराबर होगा, कोण एक और डी का होगा बराबर। एंगल एक बराबर एंगल डी, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। क्योंकि पैरेललोग्राम है, ए ई सी डी कंस्ट्रक्शन है पैरेललोग्राम, तो एक और डी बराबर होगा। अब क्या करेंगे, एक और दो लीनियर पेयर से यहां पर देखिए तो बच्चों एक और दो क्या हो रहा है, दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा, है कि ना, एक और दो। नाउ एंगल एक प्लस एंगल दो बराबर 180 डिग्री ड्यू टू लीनियर पेयर। हेंस अब देखो बच्चों, एक किसके बराबर है, डी के बराबर। दो किसके बराबर है, तीन के बराबर। इसको हम बी भी ले सकते हैं, एंगल बी देख लीजिए। ठीक है, यहां पर तो ई एंगल ई इसलिए नहीं शामिल कर रहे हैं क्योंकि सी ई बी में भी ई है और सी ई ए में भी ई है, लेकिन यहां पर तो बी क्या है, तीन के जगह पर बी लिखना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि बी के इधर उधर कहीं एंगल नहीं है, लेकिन ई पर दोनों, इधर दो बन रहा है इधर वन बन रहा है, इसलिए सी ई बी अलग होगा एंगल और सी ई ए अलग होगा। इसलिए क्या किए हैं, यहाँ पर ई शामिल नहीं कर सकते, लेकिन तीन के जगह पर बी ले सकते हैं। तो देख लीजिए, तीन के जगह पर बी भी लिया हूं, और यहां देखिए एक के जगह पर क्या है, डी, तो यहां पर डी हो गया। और दो के जगह पर क्या, दो और तीन बराबर था, दो और तीन बराबर था, तो उसके जगह पर क्या कर दिया, बी बराबर क्या होगा 180 डिग्री। इसलिए प्रूव्ड, प्रूव्ड हो गया। अगेन द सम ऑफ all angles of a quadrilateral quadrilateral is equal to 360 डिग्री। तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर क्या होगा 360, और उसमें से बी और डी के जगह पर कितना 180 रखिए, ए प्लस सी को हटा दीजिए और बी और डी को एक जगह करके कितना 180 बराबर 360 डिग्री। इसलिए एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर भी 180 डिग्री। प्रूव्ड। यही निकलाना था।
साइक्लिक का मतलब क्या होता है, अपोजिट एंगल का सम 180 होना चाहिए। तो चलिए बच्चों, बहुत अच्छा लगा होगा कि जो जो आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है वो क्या होता है कि साइक्लिक होता है, और साइक्लिक जब होता है तो अपोजिट एंगल का सम कितना करना रहता है, 180 डिग्री। चलिए इस तरह से ये जो है आपका क्लियर होता है बच्चों, है कि नहीं। अब जो है नेक्स्ट जो है 5 नंबर, प्रूव दैट ए साइक्लिक ट्रेपीजियम इज ऑलवेज आइसोसेलेस। मैंने एक ट्रेपीजियम है और उसके अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री रहा होगा, तो कैसा ट्रेपीजियम बन गया होगा बच्चों, तो आइसोसेलेस। यानी सिद्ध करना होगा कि उसका जो टू नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो इक्वल होगा। तो सबसे पहले क्या कीजिए कि एक ट्रेपीजियम बनाइए, अच्छे, एंड इट्स डायगोनल आर इक्वल। मैंने उसके डायगोनल भी जो क्या होगा इक्वल होंगे। तो फिगर ड्रॉ कीजिए। ए बी, यहां सी हो गया बच्चों, और यहां डी। अब इसका डायगोनल, तो डायगोनल के लिए क्या करना होगा, ए से सी को मिलाइए, यहां मिलाइए, चलो गिवन ए बी सी डी इज ए साइक्लिक ट्राइपीजियम। ठीक है, टू प्रूव करना है एडी जो है, एडी बीसी के बराबर रहा होगा, एडी बराबर बीसी, एंड दियर डायगोनल यानी एसी बराबर बीडी। यही सिद्ध करना है बच्चों। चलिए इसमें करेंगे क्या, प्रूफ। देखो क्योंकि ट्रेपीजियम है तो उसमें एक पेयर जो होता है क्या होता है, पैरेलल टू ईच अदर, एंड अनदर जो पेयर होता है, क्योंकि आइसोसेलेस करना है तो दोनों क्या हो जाता है, जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं ट्रेपीजियम का इक्वल हो जाना चाहिए, तो आइसोसेलेस हो जाएगा। तो ए बी पैरेलल किसका है, डीसी। ए बी पैरेलल डीसी, एंड एडी किसका काम कर रहा है, देखिए एडी वी हैव व्यवहार कर रहा है किसका, ये ट्रांसवर्सल, एडी यहां पर कैसा बिहेव कर रहा है, ट्रांसवर्सल का। तो एंगल ए प्लस डी कितना हो जाएगा बच्चों, 180 डिग्री। रीजन, द सम ऑफ इंटीरियर angles on the
सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये सब सिद्ध किए हैं बच्चों, लाइन एंड एंगल्स में जाइएगा, मैं सिद्ध करके सारा टॉपिक बताया हूं, क्योंकि विदाउट सिद्ध किए हुए मैं पढ़ाता ही नहीं हूं। आगे चलिए, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, कुछ देर के लिए मानिए कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और द सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। ई होता है कि नहीं? तो ए प्लस सी कितना 180 डिग्री, ए प्लस सी, या बी प्लस डी बराबर भी क्या हो जाएगा 180 डिग्री। नाउ एंगल बी प्लस एंगल डी 180 डिग्री लिख सकते हैं। ड्यू टू अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। पेज पलटता हूं, फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट ए प्लस डी बराबर 180 और बी प्लस डी बराबर भी 180। ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस डी, डी से डी कैंसिल, इसलिए एंगल ए बराबर हो गया बच्चों एंगल बी। ठीक है, अब चलिए हमको सिद्ध करना है कि ए डी और बी सी बराबर हो जाए, ऑल्सो ए सी और बी डी भी बराबर हो जाए, यही ना सिद्ध करना है। ई ए भी है कि नहीं? तो देखिए, तो एक सेगमेंट ए वाला इस सेगमेंट है कि नहीं? तो इस सेगमेंट के द्वारा देखिए तो यहां पर एंगल, और यही सेगमेंट के द्वारा यही एंगल, एंगल इन द सेम सेगमेंट। अब देखो हम ट्रायंगल क्या करेंगे कि बी डी ए और ए सी बी, ए सी बी, बी डी ए और ए सी बी, तो इस सेगमेंट के द्वारा एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, ये भी सिद्ध किया हूं, इसके पहले जो लेक्चर दिए हैं उसमें सिद्ध किया हूं। तो एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, और ए और बी ऑलरेडी पहले हम क्या किए हैं इक्वल किए हुए हैं। देखो डी डी कैंसिल हुआ हुआ तो ए बी, तो एक एंगल ई और एक एंगल ई हो गया, एंगल एंगल हो गया दो को ट्रायंगल में, और ए बी जो है दोनों में कॉमन लाइन आ रहा है। तो अगर इस ट्रायंगल ए डी बी और बी सी ए अगर दोनों को हम कन्ग्रुएंट कर देते हैं बच्चों, तो मामला मेरा जो सिद्ध करने का है ए डी सीपी सीटी से बीसी के बराबर हो जाएगा और डायगोनल भी बराबर हो जाएगा। तो चलिए अब दो को ट्रायंगल लेते हैं, ए डी बी और बी सी ए डी बी और बी सी ए। नाउ इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल बी सी ए, देखिए क्या है, तो ए डी बी और बी सी ए डी बी और बी सी ए किससे, एंगल इन द सेम सेगमेंट, इस सेगमेंट के द्वारा यहां एंगल और इस सेगमेंट के द्वारा यहां एंगल, ए डी बी बी सी ए, एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल बी सी ए।
the angles in the same segment आर इक्वल होता है। अच्छा, एंगल ए बराबर एंगल बी, ए भाव प्रूव्ड है। और देखिए यहां से ए बी और यहां से बी ए है कि नहीं, बी ए बी और बी ए दोनों क्या हो गया, कॉमन हो गया। ए बी बराबर बी ए कॉमन। तो ट्रायंगल ए डी बी कॉन्ग्रुएंस हो गया बच्चों ट्रायंगल बी सी ए। किससे भाई, तो दो गो तो एंगल हो रहा, देखिए एक ट्रायंगल का दो एंगल आएगा साइड, तो एंगल एंगल साइड से बाय बाय, बढ़िया से लिख देते हैं, एंगल एंगल साइड। इसलिए ए डी बी सी के बराबर और कौन, डीबी डीबी जो होगा सी ए के बराबर, ए डी बी सी के बराबर, इसलिए ए डी जो होगा बी सी के बराबर एंड डीबी बराबर, डीबी बराबर देखिए डीबी बराबर सी ए, या ऐसे लिख सकते हैं किससे, बाय सीपीसीटी। प्रूव्ड हो गया बच्चों। चलिए इस तरह से आपका जो थ्योरम हमने दिया वो बिल्कुल बेसिकली आइसोसेलेस ट्रायंगल जो है, आइसोसेलेस ट्रायंगल जो है बच्चों जिस तरह से होता है डिफाइन उस तरह से आइसोसेलेस ट्रापेजियम हुआ। आइसोसेलेस ट्रायंगल हर कोई डिफाइन कर लेता है कि आइसोसेलेस ट्रापेजियम को बताया है ना। तो चलिए इस तरह से बच्चों आपका थ्योरम जो भी है बहुत बढ़िया से आपको समझाया। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग को थैंक्स टू ऑल। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन आप भी जो है अपने भाई बहन अपने दोस्तों के बीच में प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर करना नहीं भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।